हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। जैसा मेरे प्रीवियस टॉपिक्स थे कैन, कुड हैव, आज का हमारा टॉपिक है शुड। ऑल द मॉडल्स आई एम कवरिंग, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे मैं कवर कर रही हूँ अपने इस क्लासेस में। आज का आपका जो टॉपिक है वो शुड है। शुड मतलब चाहिए, जो हम अपने डेली लाइफ में अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। एज जैसे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए, मोबाइल पे शॉर्ट्स नहीं देखने चाहिए। इन सब बातों को हम अक्सर अपने बच्चों से या बड़ों से बात करते रहते हैं। इन सब सेंटेंसेस का जनरली यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो चाहिए का मतलब ही शुड होता है। जब भी हम अपने सेंटेंसेस में चाहिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी मीनिंग हमेशा शुड में होती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं टुडेज टॉपिक इज द शुड। शुड मतलब चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज द टॉपिक। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। तुम्हें कार चलाना चाहिए। दूसरा, उसे लड़ाई करनी चाहिए। कुछ भी, मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए। एक और एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मेरी बहन को खाना बनाना चाहिए। Okay? These are the 4 sentences which we are going to translate. How to translate these sentences? कार चलाना चाहिए, तुम्हें, you. Okay? Again, should. Okay? You should. अब हमारा क्या आएगा? जो सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है, ये शुड हो गया। सब्जेक्ट, मेन वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब। यू शुड ड्राइव द कार। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो सब्जेक्ट मतलब जैसे यू प्लस ये क्या है, शुड। सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद कर रहा है, इसलिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, शुड। देन प्लस ये हमारा क्या है, ड्राइव। दिस इज द मेन वर्ब जिसके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ड्राइव, चलाना। ओके, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि कैन के साथ, कुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, बट कुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज किया था। सेम लाइक शुड के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जो वर्ब चार्ट हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है, एक वर्ब चार्ट अवेलेबल है, उसमें ये सारे मेंशन है। जैसे चलाने की इंग्लिश, लड़ाई की इंग्लिश, खरीदने की इंग्लिश। तो ये सब तो इसलिए मैं नॉर्मल सेंटेंसेस ही लिख रही हूँ जिसकी आपको
इंग्लिश बहुत ही इजीली कहीं भी मिल जाएगी। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे इस सेंटेंस में कार था ऑब्जेक्ट हमारा, तो यू शुड ड्राइव द कार। उसे लड़ाई करनी चाहिए, उसे ही, उसे में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। उसे का मतलब सिर्फ मेल या फीमेल से नहीं होता, दोनों के लिए होता है। ही अगेन शुड फाइट, ही शुड फाइट, उसे लड़ाई करनी चाहिए। सब्जेक्ट देन हमारा मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, आई शुड, अगेन शुड हेल्पिंग वर्ब, अब हमारा मेन वर्ब आएगा। आई शुड बाय द मोबाइल, ओके, आई शुड बाय द मोबाइल। अगेन सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मेरी बहन को खाना बनाना चाहिए, माय, मेरी बहन, सिस्टर, देन चाहिए शुड, देन खाना बनाना कुक द फूड, my sister should cook the food. So any problem in this? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो सेंटेंसेस शुड वाले बनाने में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और आप भी नए नए शब्दों के साथ, नए नए सेंटेंसेस के साथ कोशिश करते रहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते रहिए, एंड देन यू विल बी गेटिंग परफेक्शन बाय एंड बाय, और धीरे धीरे आपको खुद ही परफेक्शन मिलने लगेगा। इन सारे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव में जैसे कैन, कुड हैव में आपने किया था, सेम आपको कुछ नहीं करना है, सारे शुड के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए, उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसे मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, मेरी बहन को खाना नहीं पकाना चाहिए। तो सारे सेंटेंसेस में आप सिर्फ नॉट 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 ऐड करेंगे। यू शुड नॉट ड्राइव द कार, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट बाय द मोबाइल, यू शुड नॉट कुक द फूड। और इसी तरह से जैसे एक एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, उसे मछली नहीं पकड़नी चाहिए। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। ये पकड़ने की इंग्लिश आपको मेरे वर्ब चार्ट में मिल जाएगी, इसलिए मैं सेंटेंसेस वही लिख रही हूँ जिसकी इंग्लिश आपको मिल जाए। और जल्दी मैं दूसरा अपना वर्ब चार्ट अपलोड करूंगी। उसे मछली नहीं पकड़ना चाहिए, शी, यहाँ हम उसे के लिए ही यूज किया, यहाँ हम शी कर लेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मेल के लिए बोलते हैं या फीमेल के लिए बोलते हैं। यहाँ मैंने फीमेल को मान लिया है, इमेजिन कर लिया कि वो फीमेल है। उसे मछली नहीं पकड़नी चाहिए, शी शुड, अगेन शुड के बाद डायरेक्ट नॉट, नहीं, नहीं, ये जो नहीं हमारा वो है, शी शुड नॉट कैच द फिश। अगेन उसे दूसरा सेंटेंस, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ,
जनरली हम लोग ये सेंटेंस बहुत यूज करते हैं, इसलिए मेरे माइंड में आया कि ये लिखना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम इसे कैसे बनाएंगे? यू शुड नॉट टेल अ लाई। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। इसी तरह से नॉट के सेंटेंसेस आप नए नए सेंटेंसेस लेके आप और भी वीडियोस बनाते रहिए। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव, इट्स वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, शुड को सबसे पहले लाना है। जैसे क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए? क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए? सेम, क्या जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले है। जब भी सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड हो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। पूरे टेंसेस में ये रूल फॉलो होता है। आगे अब शुड और शुड हैव के बाद मैं आपको टेंस ही पढ़ाने वाली हूँ, उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या यूज हो इसकी इंग्लिश छोड़ दी जाती है, और जो हमारा ये वर्ब है, हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है, उसे सबसे पहले लाते हैं। कैन, कुड हैव में भी मैंने आपको सेम प्रोसेस बताया था। शुड, ठीक है, शुड ही फाइट? शुड ही फाइट, क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए? दिस इज इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे, नेगेटिव सेंटेंसेस थे। और जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक नोट्स बनाइए जिसमें ये सारे मेरे पढ़ाए हुए, मेरे क्लासेस में जो भी मैं सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ, उस नोट्स में आप मेंशन करते जाइए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस इसको बोलते हैं। ये जिसमें ना का यूज हो गया नेगेटिव हो गया, जिसमें हमने क्वेश्चन पूछ लिया इंट्रोगेटिव हो गया। सारे सेंटेंस में यही होगा। जैसे मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं, क्या मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए? क्या मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए? फिर आपको कुछ नहीं करना। शुड आई बाय मोबाइल, हो गया। अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी इजी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे क्या मुझे मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, या क्या मेरे भाई को मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, कुछ भी। क्या तुम्हें क्या तुम्हें मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए? ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे? शुड यू नॉट बाय द मोबाइल? बस
इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है, क्या पहले आया, इसलिए मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा, शुड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आपने शुड के बाद यूज किया था, लेकिन शुड अब सेंटेंस के पहले है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर नॉट यूज होगा ऐसे सेंटेंसेस में। शुड यू नॉट बाय द मोबाइल, यहाँ तक क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही आप बना सकते हैं, शुड यू नॉट टेल अ लाई। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, शुड का यूज़ आपको अगर क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए कि कोई भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत आ रही हो या कोई भी आपको फीडबैक देना हो, कुछ कमियां नज़र आ रही हो, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।